द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, बाद में वो डिलीट भी कर दी गई और ट्विटर पर लेकर उसको हंगामा हुआ था, आपने देखा। अब उस डॉक्यूमेंट्री को जब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश हो रही है, तो उस पर रोक लगाई जा रही है। जामिया में आज स्क्रीनिंग करने की बात हुई थी कि मोदी जी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो जामिया में स्क्रीनिंग उसकी की जाएगी, तो उसको लेकर बवाल मच गया। उसको लेकर वहां छावनी में तब्दील हो गई जामिया और कुछ लोगों को वहां हिरासत में भी ले लिया गया। खूब बवाल हो रहा है और सरकार की तरफ से इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कहा जा रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, जबकि प्रोपेगेंडा वाली फिल्में कैसी बनती हैं आपने बखूबी देखा है। द कश्मीर फाइल्स को एक ज्यूरी ने ही कह दिया कि फिल्म तो प्रोपेगेंडा थी, लेकिन उस वक्त फिल्म का प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। चौतरफा जो है उस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा था, लेकिन इस फिल्म का डिमोशन किया जा रहा है, ये आप जरूर कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जहां कहीं स्क्रीनिंग होने की बात आती है तो उस पर भी दिक्कत हो जाती है। यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाता है, ट्विटर पर जो लोग डाउनलोड करके डालते हैं, लिंक डाल देते हैं, उन सभी के उस ट्वीट को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी हो जाता है, फरमान जारी हो जाता है। अब जबकि जामिया में यह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी प्रधानमंत्री पर जो बनी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी कई सारी बातें हैं, जिसमें गुजरात दंगों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री जी से पत्रकारों ने सवाल पर जब हुआ था कि कैसे आप हैंडल करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर आपने ना देखी हो तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो उसको प्रोपेगेंडा बताते हुए अब बवाल करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। जामिया में पीएम पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टली, हिरासत में लिए गए कई छात्रों को जो है हिरासत में भी ले लिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए आप कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गई है। सीआरपीएफ के जवान बाहर तैनात दिखाई दे रहे हैं। गेट नंबर 7 की तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है पुलिस पूरी तरीके से चौतरफा जो है जमी हुई है। कुछ छात्रों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है। तो ये जामिया में स्क्रीनिंग होनी थी, स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई। रोक लगाने के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, क्योंकि अब आप समझिए क्या ये सच छुपाने की कोशिश हो रही है। आखिरकार डॉक्यूमेंट्री में ऐसी क्या बात है कि लोगों तक उस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्या इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी, बहुत ऐसे राज, बहुत ऐसी बातें जो शायद लोगों को ना पता हो वो सामने आ जाएंगी। इसलिए क्या इसको रोका जा रहा है। मीर फैसल ने तो बाकायदे इस पर ट्वीट किया है, इस तस्वीर को ट्वीट किया जिसमें बाकायदे जो है पुलिस खड़ी हुई है, सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। लिखा है कि हैवी फोर्स डिप्लॉयड आउटसाइड द जामिया मिलिया इस्लामिक आफ्टर एसएफआई हैज डिसाइडेड टू स्क्रीन द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एट 6 PM टुडे। जब यह हुआ, ऐलान किया गया कि एसएफआई की तरफ से कि 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। 6 बजे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी शाम को। उसके बाद से ही जैसे ये खबर लगती है, ये पुलिस वहां पहुंच जाती है और सारी चीजों को रोक दिया जाता है। अब अंदाजा लगाइए, आप देखिए अगला ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सौरभ शुक्ला ने भी ट्वीट किया है, हैवी ड्यूटी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस वहां तैनात है, छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। लिखा है हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट एट जामिया यूनिवर्सिटी, एसएफआई हैड गिवन ए कॉल टू स्क्रीन द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन गुजरात राइट्स एट 6 PM। 3 स्टूडेंट डिटेंड, यानी 3 जो है स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है, छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। अंदाजा लगाइए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस तरह छात्रों को हिरासत में लिया गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ झड़प की भी तस्वीरें हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। ये जामिया की तस्वीरें हैं जहां पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। बीबीसी की मोदी पर यह डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर यह पूरा बवाल खड़ा किया जा रहा है। चारों ओर सुरक्षाकर्मी हैं, छात्रों को जो है कैंपस खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। दरअसल दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में बुधवार 25 जनवरी को पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन की स्क्रीनिंग को लेकर यह बवाल मचा। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन जामिया के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई की यूनिट द्वारा शाम 6 बजे ये समय तय किया गया था। शाम 6 बजे इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन स्क्रीनिंग के से घंटों पहले कैंपस के चारों ओर सुरक्षा तैनात कर दिया गया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टाल दी गई। इससे पहले न्यू जर्सी एनआई के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कहा है, आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर कथित तौर पर हंगामा करने के आरोप में 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसएफआई के जो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब द क्विंट की टीम वहां पहुंची थी, दौरा किया,
तो कैंपस में एंट्री गेट को बंद कर दिया गया और कैंपस के अंदर सभी कैंटीनों को भी बंद कर दिया गया। जामिया में एमए कन्वर्जन जर्नलिज्म के फर्स्ट ईयर की छात्रा शाबा मंजूर ने बताया कि आज हमारी रेगुलर क्लास थी, हम लंच के लिए बाहर गए क्योंकि सभी कैंटीन बंद थी, लेकिन जब हम लौटे तो गेट भी बंद थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। शाह मंजूर ने आगे कहा कि हमने गार्ड के साथ बातचीत करने की कोशिश की, हमारी अटेंडेंस प्रभावित होगी, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। हमारे प्रोफेसर इस समय कुछ छात्रों के साथ क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। गार्ड बिना उचित कारण बताए हमें जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो आप बताइए, गार्ड वहाँ पर खड़े हुए हैं, रोका जा रहा है बच्चों को, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, अटेंडेंस पूरी नहीं हो पा रही, कुछ खाने के लिए बाहर आए थे, इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। बिना परमिशन की स्क्रीनिंग नहीं होगी। जामिया प्रशासन ने भी ये बाद में बात की। जामिया मिलिया इस्लामिक प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने दोहराया है कि बिना अनुमति कैंपस में छात्रों की मीटिंग या किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। निहित स्वार्थ वाले लोगों को शांतिपूर्वक शैक्षणिक माहौल खराब करने से रोकने के लिए यूनिवर्सिटी सभी उपाय कर रही है। ये हुआ। पहले जीएनयू में भी ऐसा कुछ बवाल देखने को मिला था स्क्रीनिंग को लेकर। स्क्रीनिंग से पहले लाइट कटी, पथराव के आरोप। दरअसल जेएनयू में एक दिन पहले स्टूडेंट यूनियन द्वारा आयोजित की गई इसी तरह की स्क्रीनिंग के पहले बिजली कटी और फिर इंटरनेट बंद होने की खबर सामने आ गई। इस पर आरोप लगाया गया, बावजूद छात्रों ने अपनी फोन स्क्रीन पर लैपटॉप जो है चलाया और डॉक्यूमेंट्री देखते रहे। हालांकि कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग वाले वेन्यू पर दूसरे गुट ने पथराव भी किए थे, यानी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश हुई थी जेएनयू में। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बता दिया है। एक फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स, जिसको प्रोपेगेंडा ज्यूरी ने बताया कि भैया तो प्रोपेगेंडा फिल्म थी। उसके बाद बवाल मच गया, सवाल उठने लगे विवेक अग्निहोत्री पर सवाल उठने लगे उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन किया था, इस फिल्म के बारे में टिप्पणी की थी, जरूर देखें। और फिर अनुपम खेर पर सवाल तो खड़ा ही होगा। इसको उसको प्रोपेगेंडा बता दिया गया था। अब उसको ज्यूरी ने प्रोपेगेंडा बताया था और यहां सरकार कह रही कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बीबीसी की तरफ से, ये प्रोपेगेंडा है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा पीस जिसमें निष्पक्षता का अभाव था और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसके रूप में इसे करार दिया गया। हालांकि इसके जवाब में बीबीसी ने लिखा कि दुनिया भर से महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस पर गंभीरता रिसर्च किया गया था और अलग अलग तरह की आवाज़ों, गवाहों और विशेषज्ञों से संपर्क किया गया और हमने बीजेपी से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाओं सहित कई तरह की राय पेश की। साथ ही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यूट्यूब और ट्विटर पर पीएम मोदी पर जारी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्वीट्स को हटाने का आदेश भी दे दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने ट्विटर पर इसकी खुद पुष्टि की थी कि ये सब चीजें मना की गई। तो आखिरकार ये डर क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार उस फिल्म में ऐसा क्या है। बीबीसी कह रही है हमने पूरी रिसर्च के साथ उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, तो आखिरकार डर किस बात का है? ये डर बहुत सवाल खड़े करता है। डर ऐसे नहीं आता है, डर के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो अब इस कारण का पता लगाना, देखिए कौन लगाता है, लेकिन फिलहाल तो सवाल तो खड़े हो गए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी की इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को क्यों रोका जा रहा है, क्यों ये चीजें हो रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।